सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। ठीक है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में बता दूं आपको, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया था। एक्टिव डायरेक्टरी के टर्मिनोलॉजीज, जब हम नेटवर्क की बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आते हैं, जैसे वर्क ग्रुप क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और लोकल सर्वर क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। और आज के सेशन में जानेंगे एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। अगर हमें एक्टिव डायरेक्टरी किसी को समझाना रहेगा तो हम ऐसे बोलेंगे, इसका पूरा नाम होता है एक्टिव डायरेक्टरी। ये एक्टिव डायरेक्टरी, ये सर्वर है हमारा, इसको हम लोकल सर्वर अभी समझ रहे हैं। सपोज करो विंडोज सर्वर 2016, 19, 22 जो भी है आपने इंस्टॉल कर रखा है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं। पहली बात, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज कहाँ इंस्टॉल करेंगे? किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अगर विंडो 10 है, क्या एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज सर्वर 2008 है, यस इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज सर्वर 2012 अगर है, यस इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब किसी भी विंडोज सर्वर के ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं। जब एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उस मशीन को हम डोमेन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर हमारा होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या है? डोमेन कंट्रोलर एक ऐसा मशीन जहां पे जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन हो रही हो, उसको हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे सर्वर्स हैं, जो पहला सर्वर हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसको हम रूट डोमेन कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। तो पहला जो एक्टिव डायरेक्टरी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको हम क्या, रूट डोमेन कंट्रोलर, रूट डीसी के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट होती है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट होता है। इसका नाम होता है NTDS, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज, NTDS। ये डेटाबेस यहाँ पे तैयार हो जाती है। इसको हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने क्लाइंट पीसी रहेंगे, जितने भी क्लाइंट यूजर रहेंगे, ये सभी जब हम ज्वाइन करेंगे, ये सभी इसी डेटाबेस में स्टोर होगा। जो यूजर हमें लॉगिन करना रहेगा यहाँ पर, वो सभी इसी डेटाबेस में स्टोर होंगे। जो भी परमिशन हम देंगे वो सभी इसी डेटाबेस में। इसीलिए एक्टिव डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं? एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है, तो ये भी एक फोल्डर है सर्वर के अंदर, और ये डेटाबेस का काम करता है, मतलब स्टोरेज का काम करता है। क्या स्टोर करता है? हमारे जितने भी सर्वर से रिलेटेड स्टफ है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड जितने भी कंटेनर हैं, ऑब्जेक्ट हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये सभी स्टोर होते हैं। और इस डेटाबेस में ही जो भी यूजर्स हैं, ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हैं, परमिशंस है, सब कुछ इसी डेटाबेस में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वेयर वी स्टोर ऑल एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड। तो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये डेटाबेस बनता है। अगर हम पूरा डेटाबेस को देखेंगे तो वो डेटाबेस ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अगर हमारा ड्राइव सी है, सिस्टम ड्राइव सी है, तो सी ये 3 फोल्डर बन जाते हैं यहाँ पे। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, इस लोकेशन में 3 फोल्डर। पहला NTDS, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज, ये क्या करता है? यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। दूसरा NTDS, इसके अंदर हाइड रहेगा, ये दिखेगा नहीं आपको, ये लॉग फाइल को स्टोर करता है। मतलब जो भी एक्टिविटी आप कंप्यूटर के अंदर करते हो, डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने के बाद, पॉलिसी, परमिशन, जो भी, उसकी लॉग फाइल जनरेट होती है। ठीक है, वो लॉग फाइल इसमें स्टोर होती है। मतलब ये ऑटोमेटिक होती है। जब हम कोई भी, सपोज करो हमने कोई सर्विसेज इंस्टॉल किया या कोई परमिशन हमने ग्रांट किया, उस समय एक इसकी लॉग फाइल बन जाती है, वो लॉग फाइल यहीं पे स्टोर होती है। तीसरा जो है सिसवॉल, ये जो होती है, ये परमिशन, ग्रुप पॉलिसी या किसी प्रकार की परमिशंस जो हम देते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के द्वारा, वो इसमें स्टोर होती है सिसवॉल फोल्डर। तो ये फोल्डर आप इस लोकेशन में बाय डिफॉल्ट देख सकते हो। आप चाहो तो ये सी ड्राइव की जगह पे दूसरा लोकेशन दे सकते हैं, अगर आपके पास दूसरा स्टोरेज है तो। राइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए हमें। एक तो प्री रिक्वायरमेंट क्या है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या चाहिए? स्टैटिक आईपी। पहले तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना है, सर्वर ओएस। देन हमें
स्टैटिक आईपी देना है। तो हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसको, मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ कैसे एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना। 2 स्टेप में इसको करना रहेगा। पहले तो हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको हम प्रमोट करेंगे डोमेन कंट्रोलर में। जब हम प्रमोट करते हैं उस समय आपको एक डोमेन नेम देना रहता है। अब डोमेन नेम अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में, हर कंपनी का अपना एक डोमेन होता है, तो वो डोमेन आपको देना रहेगा, तभी तो वो कनेक्टिविटी करा पाएगा किसी भी लोकेशन से। ठीक है, तो कोई भी डोमेन नेम आपका रजिस्टर होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस के लिए अगर आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में करें, कुछ भी डोमेन आप दे दो, प्रॉब्लम नहीं है। बट इंटरप्राइज लेवल अगर आप काम कर रहे हो उस समय आपको जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन है, रजिस्टर्ड डोमेन है, वो डोमेन आपको देना रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम कोई भी डोमेन यहां देकर इंस्टॉल करेंगे। एक चीज और, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज अपने सर्वर में इंस्टॉल करके प्रमोट कर लेते हैं, उसके बाद लोकल सर्वर हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डिसेबल हो जाता है, तो केवल डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। ठीक है, एक ये क्या होता है, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर सैम होता है। सैम क्या करता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को डिसेबल कर देता है। ठीक है, स्टैटिक आईपी हम यहाँ पे डालेंगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। स्टैटिक आईपी मैं प्लान कर रहा हूँ 172.16.0.100 दे दूंगा इसका, डीएनएस का भी यही रहेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा प्लेन सर्वर है, इसके अंदर कुछ भी हमने इंस्टॉल नहीं किया है, एकदम प्लेन सर्वर है। इसके अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, फिर आपको अनइंस्टॉल करके भी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें स्टैटिक आईपी इसके अंदर डालना है। ठीक है, स्टैटिक आईपी कैसे असाइन करनी है, रन में जाओ, ncpa.cpl, तो हमने स्टैटिक आईपी यहाँ पर असाइन कर दिया। अब हमें कैसे इंस्टॉल करना, हाउ टू इंस्टॉल, तो हमें जाना है यहाँ पे। अभी देखो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर इसमें रहेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, compmgmt.msc, यहाँ से इस कमांड के द्वारा हम जाएंगे। यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आपको दिख रहा है, लोकल यूजर एंड ग्रुप में ये एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा है। अभी जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो ये लोकल यूजर ग्रुप का ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, डिसेबल हो जाएगा, केवल डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर उस समय दिखेगा। चलो हम इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैनेज में जाऊंगा, ऐड रोल एंड फीचर्स, वो चीज आप यहाँ डैशबोर्ड, जब सर्वर ओपन करते हैं ना विंडोज सर्वर, तो सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड यहाँ आता है बाय डिफॉल्ट। देखिए तो यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स यहाँ भी है, आप यहाँ से मैनेज में भी जाकर दे सकते हैं। मैनेज में जाइए, ऐड रोल एंड, यहाँ से क्लिक करना है, नेक्स्ट रोल बेस नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी कई ज्यादा सर्विसेज है, एडिशनल सर्विसेज, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमें हमेशा चाहिए क्या, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ADDS। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से और क्लिक नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल कर देंगे। तो इस तरह से एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगा। और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद इसको हमें प्रमोट करना रहेगा। अब कैसे मालूम चलेगा एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट कब करना है हमें, जब आप कोई सर्विसेज इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है इस जगह पे। ठीक है, ये फ्लैग आपको दिख रहा है, यहाँ नोटिफिकेशन फ्लैग है, 3 कलर में दिखेगा। एक तो येलो रहेगा, येलो मतलब समथिंग पेंडिंग है, कुछ पेंडिंग है, कुछ करने की आवश्यकता आपको कॉन्फ़िगर करने की। रेड आगे अगर आ गया तो मतलब समथिंग यू डिड रॉन्ग, कुछ आपने गलत कर दिया, एरर दिखाएगा। और ग्रे कलर आया मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। अभी देखिए येलो कलर आ रहा है मतलब क्या है, कुछ पेंडिंग है, समथिंग यू नीड टू डू। क्या, जस्ट क्लिक करिए इस फ्लैग पे और यहाँ पे आ जाएगा प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। तो अब प्रमोट करते हैं, क्योंकि अभी तो केवल एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल मैंने किया है, अभी ये प्रमोट करना है। पहला स्टेप में क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, फिर आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करके और इसको प्रमोट करना रहेगा। तो जस्ट क्लिक ऑन प्रमोट दिस सर्वर, और यहां ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्रिएट अ न्यू फॉरेस्ट, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं, जिसमें पहला सर्वर अगर हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो उस समय आपको ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करना रहेगा।
जब सेकेंड सर्वर आप करेंगे तो उस समय आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ऐड अ न्यू डोमेन का, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या करना है, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, और यहाँ पे डोमेन का नाम आपको जो भी रजिस्टर्ड डोमेन है उसका नाम देना रहेगा। तो मेरे पास मैं अभी यहाँ पे एक सिंपली डोमेन का नाम दे रहा हूं। अब यहाँ पे ये फंक्शनल लेवल दिखा रहा है। ये फंक्शनल लेवल क्या होता है एक्चुअली, ये फंक्शनल लेवल इंडिकेट करता है आपके नेक्स्ट सर्वर जो रहेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस टॉपिक को भी, ये हमारा पूरा एक, तो इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए एक्टिव डायरेक्टरी जब प्रमोट कर रहे होंगे तो उस समय डीएनएस इंस्टॉल हो जाएगा, और ये ग्लोबल कैटलॉग होता है, मास्टर ग्लोबल कैटलॉग, ये यहाँ पे रहेगा। आप चाहो तो इसको डीएनएस चाहो तो हटा दो, ग्लोबल कैटलॉग को आप हटा नहीं सकते क्योंकि ये मास्टर ग्लोबल कैटलॉग है। लेकिन जब इसके बाद हम कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना रहे होंगे तो उस समय आपके पास ये ऑप्शनल रहेगा। आप चाहोगे तो ग्लोबल कैटलॉग को इंस्टॉल करो या तो वहां छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी है। अब ग्लोबल कैटलॉग क्या है, इसका पूरा एक सेशन होगा। इसके बाद यहाँ पे डीएसआरए पासवर्ड, डायरेक्टरी सर्विसेज है ना, रिपेयर मोड, रीस्टोर मोड, ये क्या होती है, जब हम बैकअप लिए होते हैं ना, कभी हमें रीस्टोर करना हुआ तो उस समय हमें नॉर्मल लॉगिन में नहीं जाना होता है, हमें डीएसआरए मोड में लॉगिन करना होता है। तो ये पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आप चाहो तो वही जो एडमिन का पासवर्ड आपका है वही डालो, या तो आप चाहो तो दूसरा पासवर्ड डाल सकते हैं। मैं फिलहाल एक कॉमन पासवर्ड डाल दे रहा हूं। इसका कोई काम नहीं है, बस जब आप बैकअप लेकर कभी रीस्टोर कर रहे होंगे उस समय ये लगेगा बस। ये डेटाबेस यहाँ देखिए, सी ड्राइव, विंडोज, एनटीडीएस और एक्सिसवॉल, ये मैंने बताया था, ये डेटाबेस है इसका। अभी ये इस लोकेशन में आप जाके देख सकते हो इसको। ये देखिए प्री रिक्विजिट ये सक्सेसफुली ले लिया, अब यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट्स ऑल। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपका सिस्टम रीबूट होगा, एक बार रीस्टार्ट होगा, उसके बाद आपका डोमेन कंट्रोलर रेडी है। अब इसके बाद आप इसमें यूजर बना सकते हो, क्लाइंट मशीन को ज्वाइन करा सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, ये सभी स्टेप हम कर सकते हैं, ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ। मतलब जो भी हम स्टेप करते हैं सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के बाद ही करते हैं, पहला स्टेप एक्टिव डायरेक्टरी का ही रहता है। तो एक्टिव डायरेक्टरी देखिए यहाँ प्रमोट हो गया है, और ये थोड़ा टाइम लग गया ज्यादा। कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट में कर रहा हूँ, अगर बेस मशीन में करेंगे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करना रहेगा। अब जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर लेते हैं ये पावरफुल सर्वर हो जाता है। अब इसके अंदर चेंजेस हम दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले लोकल यूजर ग्रुप आपको नहीं दिखेगा, चलो मैं कमांड में जाके आपको दिखाता हूँ। लोकल यूजर एंड ग्रुप जो था वो ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए लोकल यूजर ग्रुप नहीं हो रहा है, ठीक है, अब केवल डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। इसके बाद मैं आपको इसका डेटाबेस दिखा देता हूँ। माई कंप्यूटर में जाओ, सी ड्राइव में ये डेटाबेस आपको दिख रहा है, ठीक है, एक एंटिटी, दूसरा सिसवॉल फोल्डर आपको दिखेगा। और अब मैं एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर से रहेगा, इसका शॉर्टकट है dsa.msc। रन में जाएंगे और टाइप करेंगे dsa.msc, और यहाँ से हम एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करेंगे। देखिए ये रहा। अब जो भी काम करना है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, OU क्रिएट करना है, सब टास्क हम यहाँ से कर। जो भी क्लाइंट पीसी ज्वाइन करेंगे वो सभी इसके अंदर में आ जाएगा। यहाँ PC1, PC2, PC 100 क्लाइंट अगर ज्वाइन है तो सभी यहाँ पे लिस्टेड रहेगा। कौन कौन सा डोमेन कंट्रोलर इससे है वो सारा डोमेन कंट्रोलर यहाँ रहेगा। OU अगर हम बनाते हैं तो OU रहेगा यहाँ पे। देखिए मैं OU बना के दिखाता हूँ आपको। OU के अंदर हम यूजर ग्रुप दोनों बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यहाँ पे हम लिखेंगे IC, ये बना रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट, OU बन गया। इसके अंदर आप यूजर बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, कुछ भी। यूजर बनाना है, राइट क्लिक न्यू, तो यहाँ से हमने यूजर, मतलब कुछ भी करना है एक्टिव डायरेक्टरी सब आप कर सकते हैं। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है। अभी कौन सा डोमेन कंट्रोलर, रूट डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेते हैं। आई होप आपको इंस्टॉलेशन समझ में आया। बहुत सिंपल सा है, कोई भी सर्वर रहेगा, चाहे 2012 सर्वर, 2016, 2019, 2022, कोई भी सर्वर रहेगा, इसी तरह से आपको इंस्टॉल करना रहेगा, ठीक है। अब हम बताते हैं हाउ टू अनइंस्टॉल। इंस्टॉल करें, अगर कभी अनइंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है। तो अनइंस्टॉल करने के लिए, जैसे हम इंस्टॉल करने के लिए दो प्रोसेस करना है आपको, एक बार इंस्टॉल करना है एक्टिव डायरेक्टरी, दूसरी बार प्रमोट करना है उसका नोटिफिकेशन से, राइट।
अब यहाँ पे अनइंस्टॉल करने के लिए भी दो बार, एक बार हमें अनइंस्टॉल करना है, एक बार डी प्रमोट करना। पहले डी प्रमोट करेंगे, पहले हमने क्या किया था, इंस्टॉल किया था फिर प्रमोट किया था। यहाँ पहले हमें डी प्रमोट करना है, उसके बाद अनइंस्टॉल करना है। तो वो कहां से जाएंगे, सेम मैनेज से जाएंगे और यहाँ पे रिमूव रोल एंड फीचर्स और नेक्स्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे यहाँ से क्या रिमूव करना है हमें। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जैसे इंस्टॉल करने के लिए हमने सेलेक्ट किया था वैसे रिमूव करने के लिए, जब यहाँ रिमूव करने के लिए बोलेंगे तो ये कहेगा डीमोड करने के लिए। तो डीमोड होने के बाद भी रीस्टार्ट होगा, जैसे इंस्टॉल जब प्रमोट कर रहे थे तब रीस्टार्ट हुआ था आपका सर्वर, वैसे अभी रीस्टार्ट होगा, फिर से दोबारा आपको करना पड़ेगा। अभी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज आपको दिखेगी, तो हमें क्या करना रहेगा, एक बार और देखिए यहाँ रन में जाकर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सब दिख रहा है आपको, यूजर कंप्यूटर सब दिख रहा है, बट इसको जब क्लिक करेंगे तो कुछ ओपन नहीं होगा यहाँ पे देखिए, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर अब नहीं है, देखिए कुछ नहीं कर सकते। तो नोटिफिकेशन देखिए फिर से कहेगा प्रमोट करने के, हमें प्रमोट नहीं करना, हमें इसको पूरा खत्म करना है, तो उसके लिए कहाँ जाना है, हमें मैनेज में जाना है, रिमूव रोल फिर से एक बार जाना है और इस बार हम डीएनएस को भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद आपको इस सर्वर में कोई एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड स्टफ नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हो और अनइंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या कि ये जो एक्टिव डायरेक्टरी फिर से हम इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर कंप्यूटर को ज्वाइन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कंप्यूटर को कैसे ज्वाइन करेंगे, है ना, और यूजर क्रिएट करके उस यूजर को लॉगिन करके दिखाएंगे। एकदम फ्रेश सर्वर हो गया, इसके अंदर कोई एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड स्टफ नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे और अनइंस्टॉल करेंगे।